नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि गांव अबूब शहर के काला तितर के पास भाखड़ा की मेन ब्रांच टूटने से कई सौ एकड़ जो फसलें हैं वो जलमग्न हो गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अल सुबह करीब 4 बजे के आसपास जो यहां पर पानी का रिसाव होना शुरू हुआ और उसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर जो नहर में एक बड़ी जो एक खाई का रूप धारण। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217 करके एक ऐसा कट जिसकी लगभग चौड़ाई 15 फीट के आसपास हुई और खेतों में जो पानी है वो बहना शुरू हो गया था, जहां पर बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग और अबूब शहर के किसान सुबह से यहां पर लगातार जुटे और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद लोगों ने स्थानीय स्तर पर अपने स्तर पर जो लोडर मंगवाकर और मिट्टी के कट्टों को भरकर नहर के इस कटाव को बंद किया है। किसानों का सबसे बड़ा आरोप है कि प्रशासन को फ़ोन करने के बावजूद भी जो सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी सुबह 8-9 बजे तक नहीं पहुंचा और उससे पहले किसानों ने अपने स्तर पर इस नहर को खुद बंद कर लिया। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, इस वक्त मैं काला तितर के पास हूं। ये बुर्जी नंबर 432 पड़ता है और जो कट है, जो नहर टूटी है, वो 420 नंबर बुर्जी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आप हालात देखेंगे, ये हेरिटेज है हरियाणा का बीते समय का, लेकिन अब ये खंडर हो चुका है। लेकिन इसके नीचे देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर पूरे तरीके से जो पानी का अवरोध यहाँ पर आपको नज़र आएगा, कचरे की भरमार यहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू करके जो किसान हैं वो अपने स्तर पर कट्टों को मिट्टी से भर कर यहाँ पर इस कट को भरने में जुटे हैं और कई घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद इस नहर के पार्ट को पूरा कर दिया गया है, उसको भर दिया गया मिट्टी से। और काफ़ी देर बाद जाकर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर एसडीओ जेई पहुँचे हैं और उसके बाद जो सरकारी लोडर यहाँ पर पहुँचकर जेसीबी की मदद से अब उस नहर के कट को दोबारा से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन किसानों का आरोप है कि इस नहर की कभी सफाई नहीं होती। पिछले 2 सालों से नहर एक जंगल में तब्दील हो चुकी है। इसमें बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं और टाहली की बात करें, सफ़ेदा की बात करें तो ऐसे हज़ारों ऐसे पेड़ हैं जो इस नहर में उगने की वजह से, बड़े होने की वजह से जो पानी है वो पूरी तरह से बाधित होता है। नहर की सफाई नहीं होने की वजह से नहर ओवरफ्लो हुई और उसी वजह से जो नहर है वो टूटी है। और जिसका सबसे बड़ा कारण है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि टोहाना की नहरों में पानी कम कर दिया गया, वहाँ से जो पानी बढ़ाकर आगे छोड़ा गया। तो जैसे ही पानी वो कानावाली हेड पर पहुँचा, उसके बाद उसको मौजगढ़ हेड की तरफ पानी को छोड़ा गया तो करीब एकदम 1300 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया था। जिसके बाद मौजगढ़ हेड में भी कुछ नहरें हैं वो रिपेयर की वजह से बंद थी, तो वहाँ से पानी 300-400 क्यूसेक पानी है वो डाउन में छोड़ा गया और इसी नहर से जो पानी है वो अतिरिक्त जो पानी सरप्लस होता है वो राजस्थान कैनाल को दिया जाता है। और अब भी तस्वीर में आप देखेंगे तो राजस्थान कैनाल में यहाँ पर जो दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं, गेट जो बने हुए हैं, उन गेट को खोलकर जो सरप्लस का जो जितना पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो राजस्थान कैनाल को दिया जा रहा है। लेकिन ये भी आरोप किसानों का है कि अगर सबसे पहले इन दरवाज़ों को खोल दिया जाता, इन गेट को खोला होता तो शायद ये नहर ना टूटती। लेकिन सबसे बड़ा आरोप, गंभीर आरोप किसानों का है कि पिछले कई सालों से गांव के सरपंच भीम सारण की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि उनकी तरफ से भी विभाग को तलाह पहले से दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस जिम्मेवारी को समझा नहीं और नहर ओवरफ्लो हुई, उस वजह से नहर है वो टूटी और अब सैकड़ों एकड़ जो फसल जलमग्न होने से किसानों की उम्मीदों पर एक तरीके से पानी फिरा। और किसानों ने मांग की है कि जो जिम्मेवार अधिकारी बनते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और दूसरी बड़ी बात है कि उनके स्पेशल गिरदावरी करवाकर जो फसलें उनकी गेहूं की नष्ट हो गई हैं उनकी स्पेशल जो गिरदावरी करवाकर मुआवजा किसानों को दिया जाए, क्योंकि ऐन वक्त पर जब दाना बनकर तैयार था उस वक्त खेतों में पानी से भरी फसलें हैं, वो जैसे जैसे समय बीतेगा तो फसलों को नुकसान भी पहुंचना शुरू होगा। लेकिन इस मौके पर एसडीओ जेई पहुंचे हैं, किसानों ने अपने स्तर पर, विभाग बेहद देरी के बाद आया, उससे पहले किसानों ने खुद अपने स्तर पर इस नहर को बंद कर लिया। क्या कुछ किसानों की मांग है, क्या अधिकारी बोल रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। शहर से बोल रहा हूँ। गांव के सरपंच जो भीम सारण है उसने सितंबर में संज्ञान लिया था नहरी महकमा के खिलाफ भी नहरों की सफाई होनी चाहिए। जो मेन भाखड़ा है उसकी सफाई नहीं हो रही, गांव के चारों तरफ से नहरें हैं, गांव को खतरा है पूरा। और नहरी महकमे की सफाई की वजह से आज ये हालात है, गेहूँ सारी डूब चुकी है और खेतों में 3-3 फुट पानी जमा हो चुका है और मेन भाखड़ा के अंदर 10 फुट का कट है और मेन भाखड़ा के अंदर
मतलब वृक्ष उगे हुए हैं और मेन भाखड़ा का जो रास्ता है काला तीतर से लेकर मौजगढ़ हेड तक है, उसकी सफाई नहीं है बिल्कुल भी। आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। इसलिए चीफ इंजीनियर को और एक्शन को संज्ञान में लेते हुए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कब टूटी थी ये सुबह टूटी है, सुबह 4 बजे टूटी है जी। और जमींदारों ने बताया था, फिर पूरा गांव निकल के और जेसीबी के साथ विद थैलों के साथ मिट्टी के थैले लगाए गए हैं, उसकी वजह से कंट्रोल हुआ है। और नहरी महकमा अभी तक नहीं आया, गश्त वगैरह नहीं करते? एक्शन भी नहीं बिल्कुल नहीं करते। हाँ, ये नहर महकमा बड़े उन्होंने अभी तक उन्होंने कोई नहीं आया, ना उनका एसडीओ आया ना उनका जेई आया। ये किसानों ने बताई है कि हमारी नहर टूट चुकी है, किसानों ही बंदी है और वो किसानों ने नहर बंदी है। ये वो अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए। आप लोगों ने फोन वगैरह करे? फोन वो कहते हैं हम आ रहे हैं, सर से बैठे हैं। एक्शन को फोन लगाया था, हाँ, बोले अभी आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। टूटने का क्या कारण मानते हैं? ये गंद नहर की सफाई नहीं, सफाई कौन जी? मैं इधर के टुकड़ा बड़े जकर नहीं बत बड़े बे 2 साल से सफाई जे इधर कितमाया नहीं जे उगड़ जे मारे को जमींदार बड़े नहीं मारे लकड़ियां कौन जी मैं बड़े तो ये जंगलाती आगे रे वीडियो बनावे गाड़ी खोस है तो या तो थे बांट लो। कितने दिनों से नहीं हुई साफ सफाई? यार जी 3-4 सालों से भाई को नहीं ला रही, ज्यादा आएगी ज्यादा हो जी ज्यादा आएगी। तो आप लोगों ने 7-8 साल लिखित जाए ना। शिकायत दी? मतलब 20 बारह सरपंच साहब की देड़ी है मंगतराम सारंग 100 साल के बाद में आज तक सफाई को नहीं गया, समझे जी। पहले बे तो करा लेंदा धक्को चाल दे मांगो। अब कितनी एकड़ में जलमग्न हुई है आपकी? कितनी? 1000 एकड़ मिनियो 1000 एकड़ के फिर तो मार लो जी मार के आईडिया है मोटा मोटा 1000 एकड़ फसल नष्ट है और जिम्मेदार तो बिल्कुल ही मारे गए। जिम्मेदार तो 20 पहले भी कर्जा में रोर में डूबे है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है पूरा और बिल्कुल ही खत्म होगी फसल जी, बिल्कुल ही नहीं बचे कुछ। जिम्मेदार के पल्ले कुछ को रहा अभी। क्या वजह मानते हैं नहर टूटने की? नहर गए जी इंगा बेलदार है बे हटाया गया, कोई नुआ रखे कौन गया बिंगी वजह हूँ। अभी इंगे देख रेख है काम लाग रही तो इनकी देख रेख कौन करे? प्रशासन, चलो पुलिस प्रशासन है तो बे तो कोई गेड़ो मार जाए बत्तो ही है। 24 घंटा तो नहरी महकमा ही संभाले ही नजी को है, बेलदार है और है बे पर एक ही नहीं है। पुराना जी का बे रिटायरमेंट है या सब हट जाएंगे, कोई देख रहे। अगर जो कोई काटे जिम्मेदार काटे बिंगी जंगलाती आवे बे घोड़ी खोस ले जाए, काटना कौन देंगे? अंदर से दरखत है जगह। सर हमने हमारी बारी चलती है लाइट की, क्योंकि माइनर बंद थे। हम तो लाइट के हिसाब से खेत में आए। जब खेत में आए तो पूरा खेत जलमग्न था। तो हमने उसी समय, ये पड़ोसी हमारे ढाणी में रहते हैं, इनको बुलाया, गांव में फ़ोन किया, सरपंच साहब को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, अभी जल्दी से जल्दी पहुंचो। हालांकि प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा। हमने खुद, हमारे जो फीटर होते हैं उनके हैंडल लगा के वहाँ पे गेट चक्के हमने, लेकिन प्रशासन का बंदा कोई नहीं पहुंचा, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमारा हज़ारों एकड़ का नुकसान हो गया। पिछली जो फसल थी हमारी धान की, वो भी फसल मर गई क्योंकि गर्मी की वजह से फसल नहीं हुई। आड़तियों ने काटी वगैरह, जो क्वालिटी नहीं बनी। तो आज हमारी गेहूं की फसल की हमें उम्मीद थी, वो भी खत्म होगी। क्या कारण मानते हैं? पानी ज्यादा आ गया या साफ सफाई? नहरी महकमे की सफाई का कारण, मेन कारण तो ये है जी, इस रास्ते पे कोई नहीं आता। यह जहाँ तक जो रास्ता बनाया है ये जमींदारों ने खुद बनाया है, क्योंकि फसल काटने के लिए यहाँ से हम ट्रैक्टर वगैरह लाते हैं तो हम खुद ही रास्ता बनाते हैं। प्रशासन का एक भी अधिकारी नहीं आता यहाँ पे। और टूटने का कारण है, नहर में आप देखो कितने कितने पेड़ खड़े हैं। निगाह मार लो जी। सफाई करवाते हैं तो जेसीबी आती है, जैसे जेसीबी अंदर से गार निकालती है, साथ में ईंटें भी उखड़ती हैं, तो उसकी कोई रिपेयर नहीं होती। एक बार भी रिपेयर नहीं हुई। पीछे हमारा माइनर टूटा वहाँ से, अभी तक उसकी रिपेयर नहीं है। अभी माइनर में पानी चल रहा है, लीकिंग हो रही है वहाँ पे। प्रशासन को सूचित करते हैं, अभी लीकिंग हो रही है, कोई अधिकारी आके बंद नहीं करता उसको। क्या है सारे किसानों की? मांग हमारी ये है जी, हमारी फसलों का मुआवजा दिया जाए। गिरदावरी स्पेशल। हाँ, हाँ गिरदावरी जी, स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और हमारी फसलों का हमें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे हम तो ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਢਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਢਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਸੀਬੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਫਾਈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। कराई जाए। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਰਾਸਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ।
ਆ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਅੱਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੇਲਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੱਕੜਾ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। अब आपकी क्या मांग है? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਰਾਹ ਰਾਸਤਾ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ठीक है। सोनू कुमार क्या पोस्ट है सर आपका? एसडीओ। एसडीओ, ठीक है। तो सोनू कुमार जी, ये जो आज नहर टूटी है, किसानों की लगभग 1000 से ज़्यादा एकड़ फसल जो है वो जलमग्न भी हो गई। किसानों का आरोप है कि आपने इसमें साफ सफाई नहीं करवाई बिल्कुल भी। नहीं इसके कभी नहीं हुई जी इसकी सफाई। एक मिनट में बोलना दो जी। जवाब इनका आएगा अपना। हमने लास्ट टाइम इसकी सफाई नरेगा बंद होगी, अब जैसे अब इसका एस्टीमेट बना के इसकी करवा देंगे सफाई जो रहती है। पहले हमने करवाई थी पिछली बार भी सफाई, अभी मैं भी अभी यहाँ 2-3 महीने हुआ आया हुआ, मैं अभी आपको पता करके बता दूंगा कितनी किस टाइम हुई थी और कितनी हुई थी। मैं तो क्या कारण मानते हैं टूटने के कारण पीछे? टूटने का क्या है? टूटने का अभी देख लेते हैं, जय साहब अभी चेक कर लेते हैं। नहर टूटी थी, लगातार किसान आप इस विभाग को फोन भी कर रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं, कोई भी नहीं ऐसा कुछ पहुंचा। नहीं। देखिए सर, नहीं, एक्शन कॉल गया, एक्शन को फोन गए थे तब देखा हमने, जेसीबी तो तब आई है आपकी, अभी से 1 घंटा पहले कर लो, चलो 1 घंटा पहले भी मान लो आप। मेरी भी सुन लीजिए, जैसी सूचना मिली थी हमने एनएचआई वालों से बात करी थी, कॉन्ट्रैक्टर को कह के मशीन हाथों हाथ भिजवा सर दी है। आपको कब मिली थी सूचना? ये सर मेरे को 8 बजे के अराउंड मिली थी, 8 साढ़े 8 बजे। हाँ जी। और ऐसे है, मेरी जगह 2 जगह ड्यूटी है, मेरी पंजाब बॉर्डर पे भी ड्यूटी है, ये राजस्थान बॉर्डर आ जाता है, मेरी वहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटर टूटी पड़ी है। पहले मैं वहाँ गया था सर, फिर यहाँ पे आने में टाइम लगता है, पंजाब बॉर्डर से यहाँ पे मानो संगरिया कहाँ पड़ जाता है, और कानावाली से वो दादू और उस तरफ का एरिया है मेरी तरफ। अभी आपने इस नहर का, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी आपने इस नहर का हाल भी देखा होगा, आपको लग नहीं रहा कि इसको इसकी सफाई करवानी है, पानी चलेगा, कैसे चलेगा ऐसे? इसका पिछले साल हमने मनरेगा से सफाई के लिए एस्टीमेट वगैरह फ्रेम करके भेजा था, सरकार ने पीछे एस्टीमेट मनरेगा बंद कर दी, जिसके कारण से इसकी सफाई नहीं हो पाई जी। पिछले नहीं तो सफाई हर 6 महीने में इसकी होती थी मनरेगा के थ्रू। मनरेगा आपका सोर्स इतने कमजोर क्यों है? नहर टूट गई, आपका बेलदार नहीं है, कोई ग्रस्त कुछ भी नहीं है, नहीं, आपके पास आ गए थे सर कोई उसी टाइम, मेरे बेलदार मशीन भी आ गई थी उसी टाइम, जल्द से जल्द हम जैसे यहाँ तक का रास्ता ही मेंटेन नहीं है, मतलब ये तो इधर से आपका सारा अमला आ गया, आगे तो बिल्कुल ब्लॉक है, आगे रास्ता बिल्कुल ये देख लेंगे, मैं देख लेता हूँ, अगर देखो मैं भी नया आया हूँ, देख लेता हूँ, अगर ऐसी कोई बात है देखो मुझे तो अभी अकेला बंदा नहीं टप सकता रास्ते पे। ये करवा दूंगा, मैं खुलवा दूंगा, मैं अभी जैसे भी लगे अभी खुलवा देंगे, अभी खुलवा ये देंगे, मौत का रहता है, क्लियर होना चाहिए रास्ता। करवा देंगे, अभी कल अभी मशीन लगी अभी क्लियर करवा देंगे। और इस फसल का मुआवजा कौन देगा? मैं अभी आया हूँ 2-3 महीने हुए। सर फसल का मुआवजा कौन देगा? अरे मैंने मारा राउंड भाई, कह रहे हो, मेरे को पता नहीं है, आप ही कह रहे नहीं ये फिर पुराने एस्टीमेट की बात कर रहा हूँ, पहले हुआ है कि नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, देखिए राउंड तो मारा होना, अभी तो चल रही है, अभी करवा देंगे हम। सरपंच साहब ने सितंबर